देश में 30 जून की रात 12 बजने के साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून समाप्त हो जाएंगे। 1 जुलाई से इनकी 3 जगह नए कानून आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। फिलहाल 30 जून तक पुराने कानूनों के मुताबिक ही मुकदमा दर्ज होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों और पेपर लीक कराने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून में छोटे अपराधों पर सजा के बजाय सामुदायिक सेवा पर जोर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को नए कानून के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें जांचकर्ता हर कदम के लिए उत्तरदायित्व होगा। नए कानून की मंशा 3 साल में न्याय दिलाना और लंबित मामलों को तुरंत निस्तारण कराने पर जोर है। पुलिस विभाग, प्रोसिक्यूशन विभाग, टेक्निकल सर्विसेज, न्याय विभाग तथा शासन के सभी अधिकारी ब्रिटिश कालीन जो हमारे तीनों लॉ थे उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट काफी चर्चाओं में है। इसके साथ ही यहां से जीत कर आए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं अब अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी की तरफ से राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया। फैजाबाद सीट से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बनाने का निर्णय दे दिया। अब कोई भी सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता, मंदिर बनता, लेकिन ये बीजेपी वाले बेवजह क्रेडिट ले रहे हैं और मंदिर भी अधूरा बनाया है। अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि मंदिर की छत से पानी टपकने भी लगा है तो ये उनका घमंड था और उनका घमंड टूटा भी है और जनता को सही बात भी पता चल गई है कौन राम मंदिर में और कौन राम भगवान का असली भक्त है। इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, ये साबित हो गया है। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण के बाद से पहले लोकसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार मिली, जिसको लेकर अयोध्या से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि जनता को पता चल गया है कि कौन राम का असल भक्त है। संसद के विशेष सत्र के बीच सेंगोल को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने संसद भवन के स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है, लेकिन इस पर मायावती ने सपा को जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहां पर सांसद ने लेटर लिखा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख यानी कि मायावती ने कहा है कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए यह बेहतर होता कि यह पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में और आम जनहित के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरती। बता दें, इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि जबकि सच्चाई ये है कि पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप ही रहती है और सरकार में आकर कमजोर वर्गों के खिलाफ फैसला भी लेती है, इनके महापुरुषों को भी उपेक्षा करती है। इन पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा था कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया था। मानसून की पहली ही बारिश में नोएडा और गाजियाबाद शहर की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। बारिश के बाद पूरा शहर पानी से भर गया है। सेक्टर से लेकर सड़कों तक में पानी और जल भरा हुआ है। कई क्षेत्रों में 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। इसके चलते सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर मुख्य सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे, इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश ने गर्मी से राहत के साथ ही नोएडा प्राधिकरण की भी पोल खोल दी है। सड़कों पर जगह जगह जल भरा हुआ है। हर तरफ वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। शिविर सफाई के लिए हर साल
करोड़ों रुपए के टेंडर पास जरूर होते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में दिखता है कि ये सफाई अभियान है। थोड़ी सी बारिश में पोल खुल जाती है। बता दें कि प्राधिकरण द्वारा किए गए विकास कार्यों की बारिश ने पोल खोल दी है। शहर से लेकर कस्बे तक हर जगह जल भराव हुआ है। पानी के अंदर लोग घुसकर निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं।